सैकड़ों की तादाद में कैंसर के मरीजों की सैकड़ों की तादाद में हर गांव के अंदर दर्जनों के हिसाब से कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए, मौत की फैक्ट्रियाँ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पानी की व्यवस्था चाहिए, हमें यहाँ कत्ल खाने नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे शिक्षा का प्रबंध और सिंचाई के पानी का प्रबंध चाहिए, हमें एक बूचड़ खाने नहीं चाहिए। वहाँ बूचड़ खाना वो सबसे पहला है। वहाँ इतनी परेशानी है, 5 गांव वहाँ इतने परेशान है कि उसकी बदबू रुकने नहीं देती। मेरे गांव में आज भी कम से कम 10 लोग कैंसर से, जबकि मेरा गांव की आबादी 5000 है और उसमें इतने लोग कैंसर से मर चुके हैं, मेरा पूरा कब्रिस्तान भर गया। और उससे हमारे सांस की बीमारी, एलर्जी की बीमारी और जो पंपिंग पानी का जो करते हैं, निकालते हैं और फिर उसी दूषित पानी को उसमें डालते हैं, उस दूषित पानी के पीने से गुर्दों की समस्या। बूचड़ खानों के खिलाफ मेवात सरपंच एसोसिएशन ने आज एक पंचायत बुलाई है। इस पंचायत में कांग्रेस के चारों विधायकों के अलावा सभी दलों के नेता और इलाके के मौजूद लोगों ने शिरकत की है। बूचड़ खानों के खिलाफ एक ज्ञापन सरकार को नायब तहसीलदार के द्वारा भेजा गया है, जिसमें कड़े और बड़े फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ बहुत सारे सरपंच हैं जो बूचड़ खानों से बेहद परेशान हैं। उन सरपंचों से जानने की कोशिश करते हैं कि आप किस ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और बूचड़ खानों से आपको क्या दिक्कत हो रही है। मैं ग्राम पंचायत झारोगड़ी खंड पुनाना ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता हूँ, शब्बीर अहमद सरपंच। इससे हमारे पूरे मेवात का जो है हालात ख़राब हैं, सबका जीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है भविष्य में। इससे इतनी बीमारियां और इतनी गंदगी फैल रही है, जिसकी वजह से अभी सारे नौजवानों ने एक मुहिम को खड़ा किया है और जिससे समय आने से पहले चेतना एक जो है समाज में जागी है। आप किस ग्राम पंचायत के सरपंच हैं? जमीनों की अगर बात करें तो सरपंच ही जमीन देते हैं या दिलवाते हैं, क्या उन लोगों के लिए क्या संदेश आपका है? मैं ग्राम पंचायत सिंगार से सरपंच एसोसिएशन प्रधान ब्लॉक पुनाना। सर, ज़मीनों का ये है, जो सरकारें जिस तरह की जैसे मीट फैक्ट्री वगैरह, इसमें सरपंचों की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्हों को ये ऊपर के ऊपर ले दे के सारे काम को कर लेते हैं और यहाँ पे बूचड़ खाने वगैरह, यहाँ पे जो गंदगी वगैरह सारी मेवात में इकट्ठे कर दिए इन्होंने। और हमारी आपके माध्यम से सरकार से भी यही विनती है कि बूचड़ खानों को यहाँ से हटाया जाए। सरपंच साहब, आप सरपंच यूनियन के प्रधान हैं। कई गांवों की खबरें आ रही हैं कि आधा दर्जन और दर्जन भर के करीब कैंसर के मरीज इन फैक्ट्रियों की वजह से लगातार गाँव में बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? दरअसल कासिम साहब, सैकड़ों की तादाद में कैंसर के मरीजों की सैकड़ों की तादाद में हर गांव के अंदर दर्जनों के हिसाब से कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। मैं तो सरकार से इलाकाई मेवात की तरफ से और हरियाणा सरपंच राज की पंचायत राज की इलेक्टेड बॉडी की तरफ से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कृपया करके इस मेवात के मसले को संज्ञान में लेने का काम करें। हमें यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए, मौत की फैक्ट्रियाँ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पानी की व्यवस्था चाहिए, हमें यहाँ कत्ल खाने नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे शिक्षा का प्रबंध और सिंचाई के पानी का प्रबंध चाहिए, हमें एक बूचड़ खाने नहीं चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जिला पार्षद जीते हैं, लगातार आवाज उठ रही है कि सरकार इन बूचड़ खानों को एनओसी जारी कर रही है, क्या कहेंगे? अभी आपको बता दें, आज सरपंच एसोसिएशन ने ये पंचायत रखी है जहाँ 36 बिरादरी के सभी नेतागण आए और कोई भी दल था, सभी ने अपनी बात रखी। और हमारे जो सटकपुरी है, मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 25 में, जहाँ से मैं पार्षद हूँ, वहाँ बूचड़ खाना वो सबसे पहला है। वहाँ इतनी परेशानी है, 5 गांव वहाँ इतने परेशान है कि उसकी बदबू रुकने नहीं देती। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कल भी अपने लेटर हेड पे एक पत्र दिया था कि हमारे वहाँ वार्ड में इतनी बड़ी समस्या, और मेवात इलाके का भी दिया था। तो माननीय मुख्यमंत्री ने एसीएस को फोन किया तुरंत के सारी एनओसीओं को रोका जाए और कोई नई एनओसी नहीं जाए, और इसकी 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है माननीय सीएम साहब के। आप किस ग्राम पंचायत से संबंध रखते हैं और क्या दिक्कत आपके सामने? मैं ग्राम टप्पन का सरपंच हूँ। दिक्कत ये है, दिक्कत क्या नहीं है, दिक्कत इतनी बड़ी है। ये मेरे पास लिस्ट है टीवी की, जो मेरे गांव में आदमी मर गए, और ये कैंसर की, ये 2023 तक की लिस्ट है। अब इतने लोग मेरे गांव में मर रहे हैं। ये इतना पानी जमीन से पंप करते हैं और फिर उसी पानी को डालते हैं, और हर जगह जहां इनका दिल चाहे वहां ये गंदगी को फेंक देते हैं या दबा देते हैं। उससे इतना कैंसर, इतनी बीमारी और इतनी दिक्कत हो रही है लोगों को, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे गांव में आज भी कम से कम 10 लोग कैंसर से, जबकि मेरा गांव की आबादी 5000 है और उसमें इतने लोग कैंसर से मर चुके हैं, मेरा पूरा कब्रिस्तान भर गया। उसके साथ साथ मैंने इतनी एप्लीकेशन लगाई, मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा है 1.5-2 साल से। मेरी जमीन है खसरा नंबर 175,
उस पे ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैंने इतनी एप्लीकेशन लगाई, एसडीएम साहब ने उसका ऑर्डर निकाल दिया जांच का, वीडियो साहब को भेजा गया, वीडियो साहब ने जांच लिख के भेजी कि ये जमीन पंचायत की है। फिर एसडीएम साहब ने फिर उसका आदेश निकाला, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया वीडियो साहब को कि भाई इसको फोर्स मांगी जाए और इसको तुड़वाया जाए। फिर वीडियो साहब ने फोर्स मांगी, हमें 9 तारीख को तोड़ने का आदेश था, 9 जुलाई को, लेकिन 8 तारीख को इन लोगों ने जाके पता नहीं क्या फील्डिंग बिठाई। वो जमीन, आज हमारी जमीन 10-15 साल हो गया उस पर कब्जा करे हुए। वो जमीन, जबकि सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, वो जमीन हमारी नहीं छूट पा रही है। बताइए सरपंच साहब, आप कौन सी ग्राम पंचायत से हैं और बूचड़ खानों को लेकर क्या कहेंगे? मैं ग्राम पंचायत सुरागा से हूँ और बूचड़ खानों से हमारी शिकायत ये है कि मेवात में जो बीमारी, उसके आसपास के गांवों में बीमारी इतनी फैल चुकी है जब से बूचड़ खाने आए हैं। अभी तो सिर्फ 5 बूचड़ खाने चले हैं, शुरू हुए हैं 5 या 6, और उससे हमारे सांस की बीमारी, एलर्जी की बीमारी, और जो पंपिंग पानी का जो करते हैं, निकालते हैं और फिर उसी दूषित पानी को उसमें डालते हैं, उस दूषित पानी के पीने से गुर्दों की समस्या, फेफड़े की समस्या, ये आम बीमारी हो गई है। तो इसे हम चाहते हैं, प्रशासन से हमें आया कि हमारे इससे संज्ञान लिया जाए, जितने भी आगे एनओसी ना दी जाए और जो चल रहे हैं शरारतों को पूरा नहीं करें, उनको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। सरपंच एसोसिएशन से जुड़े कई गांवों के सरपंचों ने साफ कहा है कि इस हवा से और इस पानी से लगातार इस इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। कैंसर और टीबी जैसी जानलेवा बीमारियों की वजह से बहुत से लोग अब तक मौत के शिकार हो चुके हैं। अगर इन बूचड़खानों को बंद नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। कासिम खान, हरियाणा तक, नूह मेवात।